أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكمي والحقني بالصالحين وجعلني لسان صدق في الآخرين وجعلني من وارثة جنات النعيم اللهم ألهمني رشدا وأعذرني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم हम कौन सा सूरा पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरा हुमज़ा वो पढ़ेंगे उसका पहले तर्जुमा और रूट वर्ड्स देखेंगे उसके बाद में हमें तफसीर पढ़ेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जुमा हम देखेंगे इंशाल्लाह बिस्मी सात नाम के लिल्लाही अल्लाह ही के लिए अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान है अर्रहीम बार बार रहम फरमाने वाला वैलु हिलाकत है लिकुल्ली लिकुल्ली हुमज़ातिन वास्ते हर उस शख्स के जो ताने जो मुंह पर ऐब लगाता है लुमज़ा पीठ पीछे बुराइयां करता है अल्लज़ी वो जिसने जमा मालों जमा किया माल अद्ददा और गिन गिन के रखता है उसको यह सबू वो समझता है अन्ना मालहू के बेशक उसका माल अखलदा हमेशा उसके पास रहेगा कल्ला हरगिज नहीं लायम बजन्ना अलबत्ता वो जरूर डाले जाएगा फिल हुतमा में उमा और क्या चीज है उमा और क्या चीज है मा आदरा का बताए तुझको मल हुतमा क्या है नारुल्लाही अल्लाह की आग अलमौकदा सिलगाई हुई है अल्लती वो जो तत्तलिउ चढ़ाती है अलल अफइदा दिलों पर इन्नहा बेशक हो अलैहिम उन पर मौसदा बंद की हुई है फी अमदिम सितनों में मुमद्ददा लंबे लंबे मैं रूट वर्ड्स देखेंगे इंशाल्लाह वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा हुमज़ातिल का रूट क्या है इसे ग्रामर में रूट क्या बोलते हैं रूट के तो इसके 3 हुर्फों को जाहिर करना हा मीम ज़ाल तुम्हारा दिखता है इसमें हा मीम जाल क्या होता है इसे रूट वर्ड्स बोलते इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं इसे ग्रामर कहते हैं ऐसा हुमज़ा को 3 हुर्फ क्या उसका क्या है मुंह पर ऐबजोई करना किसी के बारे में
बदगुमानी करना, उसके बारे में बुरा बहला कहना, ऐसा। हुमाजा, हुमाजा कहते क्या, ऐसा ऐबजोई करना। लुमाजा, ये मतलब क्या है, ये जुबान से कहने का है। लुमाजा का मतलब क्या है, पीठ पीछे बुराई करना। हमजा को क्या मतलब, हमजा का मतलब क्या है, पीठ मुंह के ऊपर ऐबजोई करना, और पीठ की, ये लुमाजा का मतलब ये है कि पीठ पीछे बुराइयां करना। अल्लदी, वो जो, जमा मालो, माल का मतलब रूट, रूट क्या है, मीम ओ लाम, मौल, मौल के तो उसे माल को बोलती। जमा के तो जीम मीम आइन, दिखता है ना आपको, जीम मीम आइन, जमा करने का, जमा करके रखने का, पैसा सुनना हो जो भी हो, जमा करके रखने का। अलमाल, माल, मालन के तो माल, उसका रूट क्या, मीम आइन लाम, इसका जिम, जमा का मैं नहीं लिखी इसमें, इसका रूट क्या है, जिम मीम आइन, जमा। वअद्ददा, और गिन गिन को रखने वाला, कौन गिन गिन को, उसका मतलब क्या, इसमें देखो रूट वर्ड्स में आइन दाल दाल, दो, यहाँ दो दाल है, क्योंकि एक दाल को तद्दिश है और दूसरा दाल है, इसका हमें जरूरत नहीं, क्योंकि वअद्ददा, ये तद्दिश वाले को दो बार बोलते हैं ना, इसलिए वअद्ददा को तो गिन गिन को रखने को आ जाता। यह सबू, वो समझता है, या के तो वो आता, हा सा बा, हसब का तो समझना, उसका रूट क्या है, हा सा बा, हसब। अन्नमा लहू अखलदा, बेशक, बेशक एक, बेशक उसका माल, अखलदा हमेशा रहने वाला, अखलदा कहते क्या, हमेशा रहने का, उसका रूट क्या है, खा लाम दाल, खा तो उसके पास रहने वाला, खलद, हमेशा, अरबी में खलद, अखलदा कहते क्या, हमेशा उसके पास रहने वाला। कल्ला, हरगिज नहीं, इसका रूट भी मैं नहीं लिखी, काफ लाम लाम, कल्ला का तो दो बार तद्दिश आने से वो हुरूफ को दो बार बोले जाता। लायम बजन्ना, लायम बजन्ना, लाम के तो अलबता, यम बजन्ना के तो, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी कहाँ तक बोली थी मैं कहाँ तक बोली, पता है आपको? जी जवाब दीजिए, मैं कहाँ तक बताई थी? जमा करके, इल्ला कनेक बोली है पा, कल्ला। जी जी, कल्ला हरगिज नहीं, ला यंबज़न्ना, अलबत्ता वो जरूर डाला जाएगा। ला यंबज़न्ना करने क्या, ला के तो अलबत्ता, और यंबज़न्ना क्या है, इसमें रूट क्या है, नून बा जाल, इसका रूट क्या ग्रामर में, नून बा जाल। ला यंबज़न्ना का तो अलबत्ता जरूर डाला जाएगा। फिल हुतमा, हुतमा, हुतमा का रूट क्या है, हुतमा का तो जहन्नम का एक जगह का नाम है, हा तो मीम, हतम, उसे हुतमा बोलते। उमा अदरा का मल हुतमा, अब ये उमा दरा का मल हुतमा का तो इसमें क्या सवाल करने का बात, उमा दरा का, और क्या चीज है, बताइए तुझको, बताए तुझको करने का, सवाल करने का बल होतमा। और उमा आदरा का मल होतमा का तो, और क्या है, होतमा करने वाली चीज क्या है, ये भी रूट एक ही है, हा तो मीम, हतम। नारुल्लाहिल मौकदा, और अल्लाह ने, अल्लाह की आग, नारू के तो आग, अल्लाह के तो अल्लाह, अल मौकदा, उसका रूट क्या है, वाव काफ दाल, है मिलको रहने से समझ में नहीं आता, उसको नीचे हरफा है, वाव काफ दाल, वकद, वकद के तो सिलगाई हुई है। अल्लती, वो जो, तत्तलिउ चढ़ाती है, अलल अफइदा, दिलों पर, दिलों पर मतलब क्या है, ये अफिदा करने का क्या पहले भी मैं बताई, अफिदा का तो दिल,
यहाँ क्या रूट क्या है, हमारा अलिफ नहीं दिखता है, हमजा है, ये अलिफ हो जाता, कहाँ पे ऐसा हमजा होता वो अलिफ हो जाता। फा अलिफ दाल, फौद, फौद कहते क्या, अफीदा करने का क्या, दिल को ऐसा बोलती। इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा, मुअस्सदा क्या, बंद की गई है, बंद की गई है कि तो वाव स्वाद दाल, वसद, वसद में कहते बीच में बंद हो जाना। फी अमदिम मुमद्ददा, फी अमदिम मुमद्ददा, इसका मतलब क्या, अमदिम का मतलब क्या, सुतनों में, आइन मीम दाल, अमद, मुमद्ददा लंबे लंबे। समझ में आया सबको, ग्रामर समझ में आया। यहाँ मुमद्ददा के क्या, मीम दाल दाल, मुमद्ददा तद्देश से दाल को 2 बार बोला जाता है, इसीलिए लंबे लंबे। समझ में आया सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़ातिल लुमज़ा, हलाकत है वास्ते हर उस शख्स के जो मुंह पर ऐब लगाता है। अल्लुमज़ा, पीठ पीछे बुराइयां करता है। अल्लज़ी, वो जिसने जमा मालो, जमा किया माल, अद्ददा, और गिन गिन कर रखता है उसको। यह सबू, वो समझता है, अन्ना मालहू, के बेशक उसका माल, अखलदा, हमेशा उसके पास रहेगा। कल्ला, हरगिज नहीं, लायम बजन्ना, अलबत्ता वो जरूर डाला जाएगा, फिल हुतमा, हुतमा में। वो माँ, और क्या है, क्या चीज है, माँ अदरा का मल हुतमा, और क्या चीज है बताइए तुझको, हुतमा क्या है। नारुल्लाही, अल्लाह की आग, अलमुक़दा, सिलगाई हुई, अल्लती, वो जो, तत्तलू, चढ़ आती है, अलल अफ़ीदा, दिलों पर, इन्नहा, बेशक वो, अलैहिम, उन पर, मुक़सदा, बंद हुई, बंद की हुई है, फी अमदिम, सितनों में, मुमद्ददा, लंबे लंबे। ये हम तफसीर देखेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही तर्जुमा है। तर्जुमा एक बार फिर दोहराएंगे तो समझ में आएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी खराबी है हर उस शख्स की, बड़ी खराबी है हर उस शख्स की जो ऐब, ढूंढने वाला और गीबत करने वाला हो, जो माल को जमा कर रखा जाए और गिन गिन कर रखा जाए। वो समझता है कि उसका माल उसके पास सदा रहेगा, हरगिज नहीं, ये तो जरूर जरूर फोड़ देने वाली आग में फेंका जाएगा। और तुझे तुझे क्या मालूम कि ऐसी आग क्या होगी। अल्लाह अल्लाह वो अल्लाह की सिलगाई हुई आग होगी, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। वो उन पर हर तरफ से बंद होगी और बड़े बड़े सुतनों होंगे। अब इसका तफसीर देखेंगे इंशाअल्लाह। हुमज़ा, अल्लुमज़ा, बाज के नजदीक हम माने ही, बाज इसमें कुछ फर्क करते ही। हुमज़ा वो शख्स है जो रूबेरू बुराई करे, और लुमज़ा वो जो पीठ के पीछे बुराई करे।
ये हुमज़ा का मतलब रूबेरू बुराई करना क्या, ये क्या एक कोई भी कमज़ोर शख्स हो, कोई भी हमारे में थोड़ा कमज़ोर हो या पैसे में हो, किसमें भी हो थोड़ा कमज़ोर हो, ऐसा उनके बोलती हूँ देखो मैं सीधा-सीधा बात करती हूँ, मैं ऐसा नहीं बात करती। मैं सीधा बात करती हूँ, उससे खराब हो या अच्छा हो मैं ऐसा ही बात करती हूँ, कोई ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलने से ऐसा बोलने लोग क्या है हुतमा में डाले जाते हैं, वो एक जहन्नम की जगह है। ऐसा किसी भी मुँह पर हो या पीठ के पीछे हो, हमें नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा बोलना बहुत बड़ा पाप है, यानी ऐसा गीबत करना, चुगली करना, ये कोई ऐसा बात करना, ऐसा बहुत बड़ा हराम है, ऐसा नहीं बोल सकते। या हुमज़ा का मतलब ऐसा है रू-बे-रू बोल बोल देना, उसका दिल दुखिया या नहीं दुखिया ये नहीं देखती, बस ऐसा ही बोल देती हूँ उसको, उसको जो भी हो वो म म वो बड़ी बनने के लिए ऐसा बोलती हैं, ऐसा नहीं बोलने का। अगर चाहे उसका बुरा भी हो, हम नहीं बोलने का क्योंकि हम उसके बारे में ऐसा गुमान करना कि शायद वो करी भी नहीं ऐसा, न शायद वो ली भी नहीं ऐसा, हमारे से शायद गलती होगा, ऐसा समझना कि वो नहीं करे तो भी अगर चाहे उसका बुराई है, उसका वो अल्लाह का दरमियान का मसला है, वो हमारा कुछ भी नहीं होता न क्योंकि जो हक है वो हमें बोलना चाहिए, उसमें भी दलील के साथ हम बोलना चाहिए। एक पर बुराई बोलना, एक के ऐब-जोई को ढूँढना, ये सभी इस्लाम में ऐसी चीज़ नहीं है। और पीठ के पीछे भी और जो नहीं है, 2 आदमी हमें बात करते हैं, तीसरे की हम बात नहीं करना क्योंकि ऐसा बात करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। उनका भी वही ठिकाना है, हुतमा। इसीलिए हमें किसके मुँह के सामने भी नहीं बात करना और किसके पीठ के पीछे भी हमें उसकी गीबत नहीं करना। ऐसा करने वाले एक हदीस में ऐसा भी गुज़रा है कि सही हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि एक वो मेहराज के वक़्त जन्नत और दोज़ख 2 भी देखे थे। उस टाइम में ये एक ताज़ा उसके लिए रिज़्क़ रखकर है वो नहीं खाया, वो जाको हराम मुर्दार वो सड़ा गला वैसा गोश्त खाता है। फिर जाकर थोड़े उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछे, ये कौन शख्स है? ऐसा करने से वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको क्या बोले, ये ऐब-जोई करने वाले, यानी पीठ के पीछे बात करने वाले, ऐसा ये करने वाले, ऐसे भी वही हैं और यानी हराम हराम काम करने वाले ऐसे भी हैं। इसीलिए क्या हमें एक पीठ के पीछे ऐसा बात नहीं करना क्योंकि उसे एक वो अच्छी एक एक गलती भी हो, उसे सुधारना, उसे समझाने की अच्छी मिसाल देखो करनापन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नहीं कि उसकी बुराई, उसकी गीबत उसे ऐसा करको उसे ऐब-जोई करको उसे सुधारना, ऐसा नहीं। उसके गुनाहों को वो सभी हमें नहीं देखना, हमें उसे दावत देना कि अच्छी दावत देना। इसीलिए ये भी है कि बुराई से रोकना और भलाई का दावत देना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसीलिए हमें वो नहीं देखना। बाज़ इसके बरअक्स माने होते हैं कि बाज़ बाज़ कहते हैं हुमज़ा आँखों और इशारे से बुराई करना और लुमज़ा ज़ुबान से। देखो हमज़ा क्या आँखों और हाथों से भी ऐसा इशारे से बोलते हैं ना, ऐसा करो उन्हें ऐसी, इन्हें ऐसा, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा भी नहीं करना। लुमज़ा यानी ज़ुबान से बोलकर, उन्हें ऐसी उसके बारे में ऐसा, ये वैसा, उन्हें चोर ऐसा देखने तो बात हम नहीं करना। ये बात से हमें बहुत से इससे पेश आना ये बात इससे भी ये बात पता चलती कि एक मार मारो, वो मार थोड़े दिन के बाद में वो मार का दर्द मिट जाएगा। जुबान से किसी को एक बुरा भला कहती, वो बात दिल से नहीं जाता। जब वो आदमी को देखती, वो बात दिल में कांटे के जैसा चुभती। ऐसी है ये इसका मतलब भी ऐसा है, क्योंकि एक आदमी को एक बात करना, वो बात उसके दिल पर कितना गुज़रता, वो बात का दर्द देखकर उसे बात करना इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ये बात भी फरमाया है क्या फरमाया है, अगर जब करे तो एक दूसरे की भलाई की बात करो, अगर जब ना करे तो खामोश रहो, यही बेहतर है। इससे हमें क्या पता चलता है, एक के बारे में बुरा नहीं ना कहना, हमारे हो सके तो उसके बारे में अच्छा ही हमें बात करना। अब ये की तारीफ है, उसकी तारीफ ये इल्म में ऐसी है, ये बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। ऐसे बहुत बेहतरीन इंसान है, ऐसा बात कर सकते हैं। बुराई के बारे में अगर चाहे बुरी भी हो, हम उसकी
बुराई हमें बात करने का हमारा हक नहीं, उसके बुराई हमें नहीं बात करना, ये बात पता चली। अब आयत नंबर 2 में क्या पता चला है, इससे मुराद यही है कि जमा करना और गिन गिन के रखना, कि इससे मतलब क्या, जमा करना और गिन गिन के रखना, यानी सिनत सिनत कर रखना, और इससे अल्लाह की राह में खर्च ना करना, और ना मुतालिक माल जमा करके रखना मजमूम नहीं है। मतलब क्या है, हाँ जमा कर को किसके लिए रखते हैं, अगर चाहे उन्होंने ज्यादा पैदा करने वाले तो बच्चों के लिए रखते हैं, वारिसों के लिए रखते हैं, हाँ ऐसा रखते हैं। ऐसा नहीं रखना, क्योंकि जो भी हमें करते हैं हमें उसका हक भी अदा करना, जो भी जिसका माल, जिसे भी हक अदा करने का मतलब क्या, अगर चाहे गरीब है, अगर चाहे जो भी पैसे की कमी है जिसके पास, अगर कोई भी बच्चा को फीस नहीं बन सकते उनमें मदद करना, जो भी है जो भी है लाचार उनकी मदद करना, ऐसा करना, उनको भी वो हक पहुंचाना, कि अल्लाह ताला हमको 100 रुपया दिया, वो 100 रुपया पर हमारे को हक नहीं, वो उसमें कितना हमारे हक है उतना हमें बरतना, कितना बाकी है उसमें सदका व ज़कात निकालते रहना, ये बात है। इसमें गिन गिन कर और समझ समझ कर रखने की बात क्या, और फिर अल्लाह के राह में खर्च भी ना करना, ऐसा पैसा किस काम का है, किसी काम का भी नहीं। उन्होंने क्या करते रहे हैं, अगर कारून को बोल को पहले जमाने में मूसा अलैहिस्सलाम के खलेरी भाई वो एक था, वो बहुत पैसे वाला था, ऐसा नाम बड़ा करने के लिए भी पैसे जमा करके रखते हैं, मरने के बाद में कुछ भी हमारे साथ नहीं आता। इसीलिए हमें क्या, पैसा जो हम जरूरत है वही पैसा हमें ये करना चाहिए, उसी के लिए हमें जीना चाहिए। वारिसों के लिए बैंक बैलेंस जमा कर रखना, ये करना वो करना, लास्ट में हमें मरने के बाद में वो हमारे पास सदका भी नहीं कर सकते, इसलिए क्यों जमा करके रखना। ऐसे जमा करके रखते तो ना को वो जगह में जगह पहुंचती, कौन सा, ईंधन वाली जगह में जमा करो, यानी जो भी जायज तरीके से है वो जमा कर सकती हैं, उसे जाया नहीं कर सकती, जमा कर सकती, यानी हद से ज्यादा जमा करना, या कुछ किसी मोहताज को नहीं देना, सदका नहीं निकालना, जकात नहीं निकालना, एक पर एक पे एक पर एक जमा करके रखते जाना, वो हिसाब किताब करते जाना, इसमें क्या है, ये बखीलपन है, एक इंसान का बखीलपन है। अल्लाह ताला उन्हा में हमको शामिल नहीं करना इंशाअल्लाह या रब। और ना मुतालिक माल जमा करके रखना मजमूम नहीं, ये मजमूम इसी वक्त है जब ज़कात व सदकात और अनफक फी सबिलिल्लाह का एहतिमाम ना ना हो। तो ऐसा माल क्या करने के लिए, ना ज़कात ना सदका ना फी सबिलिल्लाह में काम नहीं आया, वो ऐसा माल किसी लिए क्या फायदा नहीं। इसीलिए हमें जो भी हमारा माल हमारे पास है उसमें ज़कात भी निकालना और सदकात भी निकालना, जो हमें जिसको भी हमें खैरात करते हैं उनको भी करना, उनका मजबूरी भी हमें देखना, कि अल्लाह ताला दिया तो ये हमारे लिए नहीं, ये सबके लिए भी है, वो अल्लाह का माल है, जिसके पास भी आया वो समझते, ये अब ये बात में क्या आया, जमा कर रखने वाला कौन, वो समझता कि मैं बहुत पैसे वाला नाम होना चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, मैं ऐसा गनी करना कहने के लिए, और भी क्या, माल के ज़रिए लोगों पर ज़बरदस्त चलाने के लिए, उसे कैसा भी काम उसे हल करने के लिए, ऐसे लिए खर्च करते हैं, ऐसा नहीं करना। यानी जो भी हमें करते हैं वो हलाल तरीके से होना, काम भी कोसा तो भी काम हम किसी तरफ निकाले तो भी वो जायज़ तरीके से हम करना, ऐसा पैसे से नाम बढ़ाना, ऐसा पैसे से काम लेना, ऐसा इस्लाम में ऐसा नहीं है। आयत नंबर 4 में यानी मामला ऐसा नहीं कि जैसे इसका ज़ाम और गुमान है। उसका गुमान क्या? पैसे से सब कुछ कबूल को ऐसे पैसे वाले रहते हैं। ऐसा बख़ील शख्स हुतमा में फेंक दिया जाएगा। ऐसा बख़ील शख्स कहाँ जाएगा? हुतमा में फेंका जाएगा। ये भी जहन्नम का एक नाम है, तोड़-फोड़ देने वाली आग है। वो क्या आग है? आदमी को तोड़-फोड़ को उसे रेजा-रेजा कर देने वाली एक आग है, हुतमा करने का एक जगह। ये इस्तफाम उसकी होलनाकी के बयान के लिए है, यानी वो अपनी होलनाक आग होगी कि तुम्हारे अक्ल उसका इरादा तर्क कर इरादे का इर इराक नहीं कर सकते। उसका ये भी नहीं, वो कितनी मजबूत आग है उसका इरादा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उतनी शदीद आग है, नहीं कर सकते। और
तुम्हारे फहम व शऊर उसकी तह तक नहीं पहुंच सकती। कहे तो हमें उतना ये भी नहीं समझ सकते कि वो कैसी आग है, वो वैसी आग है जहन्नम के वो तमाम है। अल्लाहुम्मा अजरना मिनहुम, अल्लाह ताला वो जहन्नम की आग से हमको बचाए इंशाअल्लाह। और आयत नंबर 7 में क्या बताया, यानी उसकी हुर्मत, उसकी हरारत, सॉरी उसकी हरारत, यानी उसकी हरारत दिलों तक पहुंच जाएगी। वैसे तो दुनिया की आग, दुनिया की आग के अंदर भी ये खासियत है कि वो हर चीज को जला डालती है। ये तो दुनिया की आग का हर चीज को भी जला डालती, वो भी जला डालती, लेकिन ये दिल तक नहीं पहुंच जाती, क्योंकि ये दिल तक पहुंचे तक तो आदमी मर जाता है। इसीलिए दुनिया की आग दिल तक नहीं पहुंचती। लेकिन लेकिन दुनिया में ये आग दिल तक नहीं पहुंचती, नहीं पहुंच पाती कि इंसान की मौत उस वक्त कबल ही वाक़ हो जाती है। क्या उस वक्त वो दिल तक पहुंचे तो पहले इंसान की मौत वाक़ हो जाती। जहन्नम में ऐसा नहीं होगा। जहन्नम में का होतमा में ऐसा नहीं होगा। वो आग दिलों तक भी पहुंच जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। वो आग क्या दिलों तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन मौत नहीं आएगी। देखो इससे कितनी बड़ी बात पहुंचती हम ना। वो आग दिलों तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन मौत नहीं आएगी, बल्कि आवाज के बावजूद भी मौत नहीं आएगी। अल्लाहुम्मा अजरना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजरना मिनहुम, या रब गुनाह से अल्लाह ताला दूर कर। अल्लाहुम्मा आजरना मिनन नार, मैं सॉरी गलत बोली मिनहुम बोल के, अल्लाहुम्मा आजरने मिनन नार, अल्लाहुम्मा आजरने मिनन नार, ये दुआ पढ़ो वो आग से अल्लाह ताला हम सबको बचाने के लिए। क्योंकि वो आग बहुत भयानक। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ऐसा जिक्र करो, नमाज में ये फजीलत है, ये करने से जन्नत को जाती है, वो करने से जहन्नम को जाती है, ऐसा बोले तो वो कितना आसान से बोल डालते हैं, हाँ तुम्हें जन्नत को जाओ, हमें जहन्नम को जाती है। जहन्नम की आग देखो तो कितनी बुरी है, वो इसका मजा तो भी वो चख नहीं सकते, क्योंकि उतनी बड़ी ये दर्दनाक अजाब है, आदमी को तोड़ फोड़ देने वाली, और आदमी जिंदा रहने को तो उसके दिल तक पहुंचने वाली आग वैसी आग है। और वो आग से डर नहीं लगता? क्या हमें उसकी तैयारी कर चुके हैं? क्या उसकी तैयारी हो गई हमारे हमारे जिम्मे? अब क्या भी फिक्र की बात नहीं उसका आग के बारे में। इसलिए सूरह बकरे में भी एक बार चली के ये बात, वहां किससे आग तैयार होती? पत्थरों और मरे तो मुर्दे, काफरों के मुर्दे, वो मुर्दों से और पत्थरों से जलाई जाती, वो आग में डाले जाते। क्यों ऐसे आग में डालना? अल्लाह ताला अपनी आयतों के जरिए पहले कुरान बहुत से लोग पढ़े हुए, मैं नहीं बोलती नहीं, बहुत से लोग पढ़े हुए, बस हमें अरबी पे नजर करके चले जाती, हमें नहीं समझते कि उसका माना क्या है, उसका मफहूम क्या है, उसकी तफसीर क्या है, हमको नहीं मालूम। अब हुतमा के तो इतना डर की बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसी आग सिलगाए अपने हाथ से, यानी लोगों के हाथ से आग सिलगाए तो कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर के बाद में, नहीं तो थोड़ी देर के बाद में बंद हो आती, वो आदमी जलने के बाद में तो बंद हो आती। ये आग ऐसी नहीं, आदमी जिंदा रहने कुछ उसके दिल तक भी पहुंच जाती, उससे वो आवाज से कितना भी जवाब पुकार को कहे कि मौत नहीं आती, क्योंकि मौत को अल्लाह ताला वो हशर के मैदान में ही उसे उसकी मौत कर देता, मौत कुछ मौत दे डालता। जब से मौत नहीं आती, कौन भी पुकारो चिल्लाओ कुछ भी करो, मौत में भी नहीं आती। और जहन्नम जितना सजा है, वो सजा पाने के बाद ही उसे मौत आएगी, दुनिया में मौत आएगी, लेकिन जहन्नम में नहीं। अगर अल्लाह रहम कर को उसे निकाल को उसे जन्नत में रखना चाहिए, वो उसकी मर्जी। मौसदा, बंदा यानी जहन्नम के दरवाजे और रास बंद बंद यानी जहन्नम के दरवाजे और रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, ताकि कोई बाहर ना निकले, कोई भी वो जहन्नम से बाहर ना निकले, दरवाजे बंद कर डालते हैं उनके। और उन्हीं लोहे की जंजीरों, लोहे की मेखों के साथ बंद किए जाएंगे। देखो बंद किए जाएगा।
वो लंबे लंबे सुतनों की तरह होंगी। बास के नजदीक अमदा अमदा से मुराद बेड़ियां या तोक ही, और बास के नजदीक देखो बेड़ियां और तोक के तो कितने बड़े बड़े लंबे लंबे सुतनों होंगे, और उनको बेड़िया में जकड़े जाता। देखो अल्लाह ताला कैसे कैसे अजाब जहन्नम में रखो है, गुनाह करे तो ना को। वैसे गुनाह से हमें बचना के तो क्या करना, अल्लाह से इस्तगफार करते रहना, और अल्लाह को राजी करते रहना। कि कैसे देखो दरवाजा भी बंद कर डालते हैं, और आग भी इतनी शदीद है, और मेखों भी जिस्म में ये कर डालती। अब इतना करने के